नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको वायरस के बारे में बताया था। इस बार हम संरचना के बारे में आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वायरस क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी गुण क्या है, वो किस प्रकार से संक्रमित करते हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया था। वायरस के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैं देना चाहूँगा, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। फिर मैं बता देता हूँ। वायरस वास्तव में एक प्रकार का ऐसा मॉलिक्यूल है जो संक्रमण उत्पन्न करता है। ये दो प्रकार का होता है, जिनमें जेनेटिकल मटेरियल के आधार पर इनको विभाजित किया गया है, जिनमें डीएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है, उसे हम डीऑक्सी वायरॉन कहते हैं। और जिनमें आरएनए एज जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है, उसे राइबोक्सी वायरॉन कहते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो बहुत ही सामान्य सी संरचना होती, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोशिकीय गुण नहीं पाया जाता है। कोशिकीय गुण न होने के कारण इनकी संरचना बहुत ही सामान्य होती है और ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनका आकार जो है माइक्रोन में होने के कारण इनको केवल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सी संरचना वाले वायरस होते हैं। इनमें बाहर की तरफ आपको बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे और इसके अंदर की तरफ एक लेयर नज़र आ रही होगी और उसके अंदर एक जेनेटिकल मटेरियल, या तो डीएनए होगा या वायरस आरएनए होगा। अगर हम इसकी संरचना को देखें तो सामान्य सी संरचना होती है। अगर वायरस जो है कोशिका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये केवल और केवल कोशिका में ही अपना गुणन करते हैं और जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। तो वायरस अगर किसी कोशिका यानी जीवित कोशिका के बाहर की तरफ रहता है तो वह एक निर्जीव के रूप में पड़ा रहेगा, जबकि जैसे ही ये कोशिका में प्रवेश करेगा ये सजीव की तरह व्यवहार करता है और अपना जीवन चक्र गुणन संक्रमण की प्रक्रिया पूर्ण करता है। विषाणु को अगर हम प्रकार में बांटें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप वायरस, दूसरा जंतु वायरस, तीसरा है बैक्टीरियोफेज। पादप वायरस की बात करें तो पादप वायरस वास्तव में वो वायरस हैं जिनमें जेनेटिकल मटेरियल के रूप में आरएनए पाए जाते हैं, जैसा कि टोबैको मैजिक वायरस। दूसरा है एनिमल वायरस, जिनमें जेनेटिकल मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है या कभी कभार आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए जेनेटिकल मटेरियल वाले जितने भी वायरस हैं वो हाईली इन्फेक्टिव यानी अति संक्रमणकारी होते हैं, जैसे कि वर्तमान में अभी कोरोना वायरस है, जो वास्तव में एक आरएनए जेनेटिकल मटेरियल वाला वायरस है। तीसरा है बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर एक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस हैं, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनमें मुख्यतः डीएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जैसे टी2 फेज। अब संरचना की बात करें तो विषाणु की संरचना, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि बहुत ही सामान्य प्रकार की होती है। इनमें एक जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जो डीएनए वाले जेनेटिकल मटेरियल वाले वायरस हैं उन्हें डीऑक्सी वायरॉन कहते हैं। वायरॉन मतलब एक संपूर्ण वायरस का जो कण है या जो संरचना है उसे हम वायरॉन कहते हैं। अगर उसमें डीएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल है तो उसे हम डीऑक्सी वायरॉन कहते हैं, और यदि उसमें एज ए जेनेटिकल मटेरियल आरएनए है तो उसे राइबोक्सी वायरॉन कहते हैं। इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो चारों तरफ से एक प्रोटीन की लेयरिंग के द्वारा घिरा रहता है। ये प्रोटीन की जो लेयरिंग है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है
उसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड एक ऐसी प्रोटीन की लेयरिंग है जो उस जेनेटिकल मटेरियल को दूसरी जो जीवित कोशिकाएं हैं उसमें संक्रमण यानी कि गुणन करने में मदद करती है। कैप्सिड जो है बहुत सी छोटी छोटी प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। यही कैप्सोमियर जो है जीवित कोशिकाओं में जो है अटैचमेंट का कार्य भी करती है। संपूर्ण कण को वेरियॉन्स कहते हैं। वेरियॉन मतलब अभी मैंने बताया, वेरियॉन मतलब कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड वेरियॉन। अब संरचना की बात करें तो यहाँ देखिए एक साधारण सी संरचना इसमें दिखाई दे रही है। आप इस डायग्राम में देखेंगे इसकी संरचना में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। डीएनए यानी कि जेनेटिकल मटेरियल, आरएनए यानी कि जेनेटिकल मटेरियल, और तीसरा है प्रोटीन। देखिए डीएनए और आरएनए ये इनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अगर ये इसमें जेनेटिकल मटेरियल आरएनए है तो ये पादप वायरस भी हो सकते हैं या जंतु वायरस भी हो सकते हैं, और अगर इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो केवल ये जंतु वायरस ही हो सकते हैं। दूसरी संरचना है प्रोटीन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे अंगूर के दानों के समान संरचनाएं नजर आ रही है। ये वास्तव में छोटे छोटे कैप्सोमियर्स हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, ये कैप्सोमियर है। ये कैप्सोमियर मिलकर आपस में जुड़कर एक कैप्सिड नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं या कैप्सिड नामक संरचना का निर्माण करते हैं, जो चारों ओर से सेंट्रल कोर को घेरे रहती है। सेंट्रल कोर जिनमें वो संरचना या वो भाग है जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। वायरस की एक विशेषता होती है कि इसमें दोनों जेनेटिकल मटेरियल एक साथ नहीं पाए जाते। या तो उसमें डीएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल होगा या आरएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल होगा। अगर डीएनए है एज ए जेनेटिकल मटेरियल तो उसे हम डीऑक्सीवायरोन कहेंगे, और अगर उसमें आरएनए है एज ए जेनेटिकल मटेरियल तो उसे राइबोक्सीवायरोन कहेंगे। कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, जैसा कि आप संरचना में देख पा रहे हैं। जब कोई वायरस किसी जीवित कोशिका पर संक्रमण करता है तो वह दो प्रकार से उसमें किसी जीवित कोशिका में गुणन करेगा। इस गुणनकारी जो जीवन चक्र है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको जरूर